वेलकम टू लवेंस ट्रेडिंग। आज हम निफ्टी का वीकली का एनालिसिस करेंगे और ये मेरा फर्स्ट वीकली एनालिसिस है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। चलिए एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी की प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई है 17,854 रुपये पे। जैसा मैंने आपको बताया था, मार्केट जब तक 17,800 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज ना दे तब तक हमें ऊपर की तरफ देखना नहीं है। और एक और मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट एक तरीके से काम करता है बायर्स और सेलर्स के ऊपर। मार्केट डिपेंड है बायर्स और सेलर्स के ऊपर। कोई ऑप्शन बेच रहा है तो कोई प्रीमियम बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो आप क्या करना चाहते थे ये मार्केट के अंदर? आप जरा वीडियो पॉज करके सोच के मुझे बताइए कि अगर आप बड़े प्लेयर होते तो आप क्या करते? वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स में बता देना कि आप क्या चाहते थे अगर आप बड़े प्लेयर रहते तो। अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट अभी ये जो मार्केट सिचुएशन बना है मेरे लिए बना है, क्योंकि अभी मैं देखूँ तो ऊपर की तरफ मेरे लिए सपोर्ट है और नीचे की तरफ मेरे पास रेजिस्टेंस है। और जो मार्केट ने जो लास्ट फ्राइडे के दिन जो ये शॉर्ट कवरिंग दी है वो 17,800 के ऊपर जाने के बाद ही एक बहुत बड़ी क्लोजिंग मिली है, क्योंकि वहां से शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो आपको लगा रहा है ये मार्केट में कोई न्यूज़ फ्लो हुआ रहेगा तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है, वो न्यूज़ फ्लो नहीं हुआ है। स्पेशली वहां पे ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप बड़े प्लेयर हैं, अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ, मार्केट 18,000 से गिरते हुए आ रहा है। 18,800, सॉरी, मार्केट गिरते हुए आ रहा है, 18,800 से गिरते हुए मार्केट आ रहा है। और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फिर गिरता है। और यहाँ पे अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो आप क्या चाहते हैं? मैंने 19,000 का सी शॉर्ट करके बैठा हूँ। मार्केट जैसा जैसा नीचे आता रहेगा मैं वैसा वैसा एक एक लिंक में सी ऐड करते जाऊंगा। तो मार्केट ऊपर से नीचे गिरते रहा और गिरते गिरते मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो उसका सपोर्ट था 17,800। और 17,800 मैंने जैसे आपको बताया था कि ये इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। अगर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट को ब्रेक करना है, कम से कम उसे 3 से 4 बार उसे हिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो टूटेगा। तो सेम यहाँ पे हुआ, ये वहाँ पे 1 मंथ तक ट्रैवल किया, उसके बाद नीचे की तरफ गया तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो अब ये रेजिस्टेंस के इधर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब डेली कैंडल क्लोज कर दिया है। तो अभी मैं सेलर हूँ तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, मैं ऊपर से प्रीमियम कमाते हुए आ रहा हूँ, सी शॉर्ट करते हुए आ रहा हूँ, हर एक लेग का 19,000, 19,800, सॉरी, 19,000, 18,900, 18,800, 700, 600, 500, 200, 300, 100, 18,000। तो जो ऊपर की लेग में जो प्रीमियम बचा है ना, वो कुछ भी प्रीमियम नहीं है। तो अभी ऑप्शन सेलर क्या चाह रहे हैं कि ऊपर की तरफ हमारे पास तो कोई प्रीमियम नहीं बचा है, अभी जो भी प्रीमियम है सी की तरफ है। तो जो ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, या तो ऑप्शन सेलर ने अपना पोजीशन रोल ओवर करके नीचे की तरफ शिफ्ट किया है, या तो ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्योंकि जब तक ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री भी अगर चेक करेंगे तो मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम नीचे गिरता है। जहाँ से फर्स्ट टाइम साफ सेलिंग होता है ना, साफ जहाँ से मार्केट गिरता है, मार्केट वहाँ पे रिटेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर साफ सेलिंग हो रहा है तो वहाँ पे 1-2 वीक होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तब वो सस्टेनेबल है। अगर वो डायरेक्ट, अगर ऐसा जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, सेकंड ग्रीन कैंडल, और ये जब ये वो क्या चाहता है कि मैं तुरंत ब्रेकआउट दूं। ये तुरंत ब्रेकआउट मतलब अगर ये यहाँ पे तुरंत ब्रेकआउट दे रहा है, अगर रिटेल ट्रेडर है तो उसका थिंकिंग क्या रहेगा कि मार्केट ने यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल बनाया है,
अभी ये तीसरा वाला भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा, तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल गया। ये ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट फेलियर है, क्योंकि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद सीधे नीचे की तरफ आता है। कि अगर मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करना है तो गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए, फ्लैट ओपन होना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ा झोल था इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया 1-2 वीक होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये 1, 2, 3 तुरंत ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप फँसने वाले हो। तो तुरंत ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकल रहा है, सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे आ रही है, ग्रीन कैंडल बना और एक और बड़ा ग्रीन कैंडल बना, तो आप यहाँ पे सीई बाय करने के बारे में मत सोचना, आप पी बाय करने के बारे में सोचना। अगर कोई भी डेली कैंडल में अगर आपको शूटिंग स्टार दिख गया, तो आप वहाँ पे सीई बाय करने के लिए सोचना रेजिस्टेंस के इधर। क्योंकि आप अगर आप सॉरी पीई बाय करने के लिए सोचना, अगर आप सीई बाय करने के लिए सोचोगे तो आप फँस सकते हो। क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस है जहाँ से साफ सेलिंग हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि अगर मार्केट 1-2 वीक अगर यहाँ पे रेंज में रुक गया, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर ये ऐसा सेम सिचुएशन होता है सिचुएशन अगर 1-2 अगर मार्केट चाहता है कि मैं तुरंत चला जाऊँ, तो ये नहीं होगा, वापस ऊपर से सेलिंग ही आने वाला है। ये सेम सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। मार्केट यहाँ से फर्स्ट टाइम साफ सेलिंग होता है, नीचे की तरफ आता है यहाँ तक और उसके बाद ये चाहता है 1, 2, 3, 4 और आप चाहते हैं कि यहाँ पे 5वां भी ग्रीन कैंडल बनाए ऊपर की तरफ हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, वहाँ से सीधे शार्प रिवर्सल आएगा क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। यहाँ पे सेलर्स ने अपना पोजीशन ऑलरेडी बना के हुए रखा हुआ था। तो इसके लिए जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर जा रहा है, अगर यहाँ पे 1-2 वीक अगर होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ जाता, तो सेलर्स या तो अपना आइदर या स्टॉप लॉस लेते या तो अपना पोजीशन रोल ओवर करते। सेम सिचुएशन यहाँ पे होने वाला है। अगर 1-2 वीक अगर इधर होल्ड कर गया, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, अगर 1-2 वीक मार्केट इधर होल्ड कर गया, तो या तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा ऑप्शन सेलर तो स्टॉप लॉस लेंगे नहीं, या तो अपना पोजीशन रोल ओवर करके नीचे की तरफ रखेंगे क्योंकि अभी जो भी पी की तरफ पोजीशन है, तो वहाँ पे अच्छे खासे प्रीमियम मिल रहे हैं। सी की तरफ में कोई भी प्रीमियम नहीं है ऑप्शन सेलर के लिए। अगर मैं दिखाऊँ, जो मैंने अपना पीई शॉर्ट करके रखा सॉरी सी जो शॉर्ट करके रखा हूँ, जो मैं लिमिट ऑप्शन में बाय करके रखता हूँ, तो आप देखिए जो यहाँ पे जो मैंने ₹89 का प्रीमियम मैंने ये मार्च में मैंने जनवरी के 5th या 6th को कुछ तो भी मैंने शॉर्ट करके रखा था। जनवरी के 20 या 25 को मैंने शॉर्ट करके रखा था, तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक फैब खत्म भी नहीं हुआ है। ₹89 का प्रीमियम 24 पे चल रहा है। 115 का प्रीमियम ₹34 पे चल रहा है, 149 का प्रीमियम 52 पे चल रहा है, 191 का 76 पे चल रहा है। और ये ₹232 का प्रीमियम 110 और ₹283 का प्रीमियम चल रहा है ₹150 पे। तो अभी जो इसके अंदर जो प्रीमियम बचा हुआ है ये प्रीमियम नहीं है, खाली टाइम डीके है। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं अभी चाहता हूँ कि अगर मार्केट 1-2 वीक अगर इधर होल्ड कर गया, तो मैं अपना आइदर यहाँ से पोजीशन और भी ट्रेल कर लूँगा या तो मैं यहाँ से अपना पोजीशन रोल ओवर करके नीचे की तरफ ऐड करूँगा ताकि मेरे को अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो। क्योंकि अगर मार्केट अगर यहाँ से 18,100 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, तो मैं क्या करूँगा अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ, तो मैं ऊपर से 18,200 18,300 का जो भी मेरे पास प्रॉफ़िट रहेगा, मैं उधर से अपना पोजीशन रोल ओवर करूँगा। 18,000 की लेग के इधर मैं अपना पीई का पोजीशन शॉर्ट करूँगा। तो यहाँ से क्या होगा मार्केट को ऐसा इंडिकेट आएगा कि ऊपर की तरफ से यहाँ से सी बाइंग हो रही है और पीई की सेलिंग हो रही है। मतलब अगर ऑप्शन सेलर पीई सेल करके निकल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही ना। अगर पीई पीई वो सेल कर रहे हैं, तो हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर है वो सी खरीदेंगे। वो सी सेल करेंगे तो हम सी खरीदेंगे तो ये मार्केट को क्या इंडिकेशन जाएगा कि मार्केट में बाइंग चालू है तो इसके लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली वो कुछ नहीं जो ऑप्शन सेलर है अपना सी बेच के नीचे की तरफ पीई की तरफ ऐड करेंगे जो ताकि जो 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, ताकि जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो पहले 18,000 पे बेस बनाए, 1-2 दिन होल्ड करे, उसके बाद नीचे गिरे, तुरंत। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप बड़े प्लेयर हैं, अगर आप बड़े प्लेयर के जैसा सोचोगे, तो आपको समझेगा। आपको खाली ये सोचना है कि ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ऑप्शन सेलर
का स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे है, जितने भी ऑप्शन सेलर है सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहेगा, क्योंकि मेरा खुद का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है कि अगर मार्केट 1-2 वीक अगर इधर होल्ड कर जाता है, तो मैं यहाँ से अपना पोजीशन निकाल के यहाँ वो मैं यहाँ से अपना पोजीशन निकालूँगा ऊपर की तरफ, मैं स्टॉप लॉस लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं प्रॉफिट में निकल जाऊँगा या फिर अगर मार्केट 1 वीक भी अगर इधर होल्ड कर गया, तो मैं अपना पोजीशन यहाँ से रोल ओवर करके नीचे की तरफ शिफ्ट करूँगा और मैं वहाँ पे 17,700 17,800 का भी मैं सील पीई ऐड कर सकता हूँ। वो भी हेज के साथ, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, तो मैं नीचे की तरफ पीई ऑलवेज़ प्रेफरेबल हेज करके मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं मार्केट कल के दिन 200 द 250 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो ऑप्शन सेलर के तो वांदे हो जाएँगे। इसके लिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे हुए आ रहा है, तो मैं सीई का लेग छोड़ देता हूँ। मैं हेज नहीं करता। अगर पीई अगर मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं ऑलवेज़ अपना पीई हेज करके रखता हूँ। तो आप ये समझना कि अगर आपको बड़ा प्लेयर अगर आपको ऑप्शन में पैसा कमाना है, तो ऑलवेज़ ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, उनका सबका स्टॉप लॉस रहेगा 18,200 के ऊपर, क्योंकि ऊपर से अच्छा खासा प्रीमियम कमा के हुए आ चुके हैं। अब वो यहाँ पे 1-2 वीक होल्ड करेंगे, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँगे। जो अभी का जो ये बना है, अभी का जो सिचुएशन है, ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के लिए है। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के लिए अगर वीकली में देखा जाए तो डेली में भी आपको अच्छे खासे मूव मिलेंगे ऑप्शन बाइंग के लिए, लेकिन आप वीकली में देखोगे तो ये जो डे बना है ये ऑप्शन सेलर के लिए है। क्योंकि अगर वो स्ट्रैंगल बना लेंगे तो दोनों तरफ से प्रीमियम मिलेगा, सॉरी स्ट्रैडल बना लेंगे तो दोनों तरफ से प्रीमियम मिलेगा और स्ट्रैंगल बना लेंगे तो फिर ऊपर और नीचे दोनों से, और स्ट्रैडल बनाएँगे तो अगर मार्केट बीच में किधर ओपन हो, बीच में किधर क्लोज़ कर दिया तो ऊपर का भी लेग ज़ीरो हो जाएगा, नीचे का भी लेग ज़ीरो हो जाएगा, तो समझ जाइए कि तो कितना प्रीमियम मिलने वाला है वो ऑप्शन सेलर को। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, तो बाइंग और सेलिंग दोनों आना चाहिए, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर आप बाइंग करते हैं तभी भी ठीक है कि अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आप 1-2 वीक होल्ड कर सकते हैं, मतलब रुक सकते हैं कि आपको अगर नेक्स्ट वीक अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाना है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक हॉट कैंडल देगा। एक हॉट कैंडल देने के बाद फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हॉट कैंडल देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों आना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप बोलोगे कि अभी मेरे पास मैं तो खाली ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा 1-2 वीक होल्ड करने के बाद वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर बनना है तो आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों आना चाहिए। कभी-कभी मार्केट साइडवेज़ भी रहेगा, तो आप पैसा कमा सकते हो। इसके लिए अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप आराम से ज़ेरोधा में जाके अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके अंदर 50,000 के अंदर आप दोनों लेग शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर से सीई शॉर्ट कर सकते हो, नीचे से पीई शॉर्ट कर सकते हो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप बड़े ट्रेडर हो तो बड़े ट्रेडर के हिसाब से सोचिए कि मार्केट में उनका एसएल किधर लगा है। अब जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, सबका एसएल 18,200 के ऊपर लगा हुआ है। अगर 1-2 वीक अगर इधर होल्ड कर गया, तो समझ जाना यहाँ से या तो स्टॉप लॉस लेने वाले हैं या तो अपना पोजीशन रोल ओवर करके 18,000 के इधर डालने वाले हैं। अगर 18,000 के इधर रख रहे, तो आप समझ जाना मार्केट ऊपर की तरफ निकलने वाला है, क्योंकि अगर धीरे-धीरे करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो धीरे-धीरे करके अपना लेग यहाँ से निकालेंगे और नीचे की तरफ ऐड करेंगे। आप ये मत सोचना कि तुरंत यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ की तरह लेग ऐड करेंगे। वो धी अगर मार्केट धीरे-धीरे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो धीरे-धीरे ऊपर जाता है। अगर मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है तो अपना लेग वो ऊपर से निकाल के नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। बस खाली इतना ही है ये एनालिसिस के अंदर कि अभी का जो मार्केट है, वो ऑप्शन सेलर के लिए है, ऑप्शन बाइंग के लिए कब बाइंग करना है, जब 18,200 के ऊपर ब्रेकआउट दे या फिर 17,500 के नीचे ब्रेकडाउन दे। अगर 18,200 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको यहाँ पे बड़ी-बड़ी कैंडल बनते हुए दिखेगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा पहला 18,900 तक का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी-बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ से फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट करेगा, जहाँ से साफ सेलिंग हुआ है, वहाँ से वापस सेलिंग आ सकता है। तो ये काम करेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा,
ये प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ से नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर यहाँ पे 1-2 दिन होल्ड करेगा, 1-2 दिन होल्ड करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकलेगा, ये ऊपर की तरफ निकला, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा 18,500 एक उसके लिए सपोर्ट हो जाएगा बेसिक, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट दिखता रहेगा, ये ये एक सपोर्ट है उसके लिए, ये। तो फिर क्या होगा, यहाँ से ये सपोर्ट, यहाँ पे ये रिट्रेस करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है, और वो भी यहाँ पे 1-2 वीक होल्ड करेगा तो ही वो जाने वाला है। ये प्राइस एक्शन ऐसा बनता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है। तो इसके लिए प्रीमियम डीके बहुत सीई की तरफ बहुत जल्दी होते हैं, सॉरी पी जब मार्केट ऊपर जाते रहता है, तो प्रीमियम डीके बहुत फटाफट, मतलब सीई के प्रीमियम डीके बहुत फटाफट होते हैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, नीचे से आएगा, फिर ऊपर 1-2 वीक होल्ड करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए थे, जो मार्केट को नीचे लेके आए। अभी जितने भी सेलर्स हैं सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है 18,200। जब तक मार्केट 18,200 और 17,500 के नीचे एक कैंडल, अगर मार्केट नीचे 17,500 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज दे दिया डेली में, तो आप समझ जाना नीचे की तरफ भी बड़े बड़े रेड कैंडल बनते हुए देखेंगे, जस्ट लगा इसके जैसा 1 2 3। तो ये जो बड़ा रेड कैंडल बनेगा वो आपको 16,800 तक पहुंचा देगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप समझ जाना कि सबसे पहले आपको बड़ा-बड़ा ग्रीन कैंडल दिखेगा और इसका पहला टारगेट रहेगा 18,900 तक का। बस खाली इतना सिंपल सा एनालिसिस है। अगर आप सेलर्स की माइंड को पढ़ सकते हैं कि सेलर का स्टॉप लॉस किधर है, तो आप उसके हिसाब से मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको बाइंग और सेलिंग दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको 1-2 वीक तक ट्रेड ही नहीं मिलेगा। जैसा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 वीक, 2 वीक में आपको कोई ट्रेड नहीं मिला रहेगा। ये 3 वीक के मतलब ये 2 वीक तो ज़्यादा हो गया, 1, 2, 3, 4 मतलब आपको 1 मंथ तक तो आपने कुछ ट्रेड ही नहीं किया रहेगा, क्योंकि ये कौन-सा ट्रेड है, ये ट्रायंगल और स्ट्रैडल का है। यहाँ से ऊपर ने उन्होंने से सी शॉर्ट करके बैठे रहेंगे, नीचे से पी शॉर्ट करके बैठे रहेंगे। अब वो सोचे रहेंगे चलो अब कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो हो, क्योंकि क्योंकि हमसे पहले न्यूज़ मार्केट में बड़े प्लेयर को पता रहती है, तो इसके लिए उन्होंने अपना पोजीशन नीचे से रोल ओवर किया, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 बार रेजिस्टेंस को ब्रे क्योंकि वो भी टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 अगर ये चौथा या पांचवें में ब्रेक हो गया, तो ये अपना पोजीशन यहाँ से रोल ओवर करके ऊपर की तरफ कर दिए रहेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ ये रहेंगे, और ये ऊपर की तरफ से ऑरेंज, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रहेगा, और वो ऑलरेडी यहाँ से वो स्टॉप लॉस नहीं लिए रहेंगे। वो अपना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कराएँगे। वो उनको पता है कि मैं अब हमारा टाइम आ गया पोजीशन यहाँ से रोल ओवर करके ऊपर की तरफ लेके जाने का। अब वो अपना पोजीशन यहाँ से रोल ओवर करके ऊपर की तरफ लेके गए रहेंगे, ताकि यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर बने। तो यहाँ से जितने लोगों ने सीई शॉर्ट किया है, सब यहाँ पे सीई शॉर्ट करने के बाद फिर ये इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया हुआ है यहाँ पे। बस यही है एनालिसिस। अभी 17,800 के ऊपर क्लोज दे दिया है, तो अभी हम कल के दिन देखेंगे कि हम मार्केट को इंट्राडे में कैसे मूव कर सकते हैं। आपको इंट्राडे में आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म मतलब जो आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों रहते हैं। आपको सेलर्स का माइंड पढ़ना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस सेलर का कहाँ पे रहेगा। जैसा मैंने बताया अभी जितने भी सेलर्स रहेंगे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा रहेगा। अगर मार्केट 1-2 वीक अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो मार्केट सीधे ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को अपना स्टॉप लॉस या तो अपना स्टॉप लॉस लेंगे, या तो यहाँ से अपना लेग धीरे-धीरे करके वो हटाएँगे और नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे 18,000 के इधर। बस खाली इतना है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं। थैंक यू।